Hey, hi, and hello, guys. Welcome back to my channel. So, today I'm going to explain episode 11 of Hate to Love Story. बट इससे पहले कि मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूं, प्लीज़ आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 11 की शुरुआत में हम अर्थित को टेंट में देखते हैं, जो सोच रहा था कि अगर थानोन पेंग से प्यार करता है तो वो लिंग के पीछे नहीं जाता। तभी थानोन टेंट में आता है। अर्थित उससे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम पेंग से प्यार नहीं करते। थानोन कहता है लिंग मुझे प्यार करती है पर एक्सेप्ट नहीं कर रही, इसलिए मैं पेंग के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अर्थित उसे गर्ल्स की फीलिंग के साथ खेलने के लिए मना करता है। पेंग बाहर बैठकर कप नूडल खाती है। तभी यहाँ एक न्यू पर्सन की एंट्री होती है जिसका नाम मार्क है। वो पेंग से शुगर मांगता है तो पेंग उसे दे देती है। मार्क उससे नाम पूछता है। दोनों को बातें करते हुए अर्थित उनको देख लेता है। नेक्स्ट डे सब कार में जा रहे होते हैं। अर्थित पेंग को ही देख रहा था। थानोन उससे कहता है कि अगर तुम्हें नींद आ रही हो तो तुम मेरे शोल्डर पर सर रख कर सो सकती हो। पेंग मना कर देती है। अर्थित उन दोनों की बातों को रोकने के लिए कार को जोर से लेफ्ट राइट टर्न करता है। लिंग अर्थित से पूछती है कि क्या उसे नींद आ रही है, तो अर्थित मना करता है और फिर से पेंग को देखता है। पेंग थानोन के साथ फोटोज क्लिक करने को बोलती है और जैसे ही वो दोनों फोटो क्लिक कर रहे होते हैं तो अर्थित फिर से कार को लेफ्ट राइट टर्न कर देता है। पेंग थानोन से टकरा जाती है और अर्थित शॉक होकर उन्हें देखता है। पेंग थानोन को सॉरी बोलती है बट थानोन ऐसा करने के लिए अर्थित को थैंक्स कहता है। थानोन पेंग को फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए कहता है। अर्थित अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। थानोन के फेस पर कुछ लग जाता है तो पेंग हटाने का ट्राई करती है। अर्थित फिर से कार को अनबैलेंस करता है। थानोन कार को ठीक से चलाने के लिए कहता है। पेंग के सिर में विंडो लग जाती है तो थानोन उसे चेक करता है। अर्थित फिर से कार को अनबैलेंस कर देता है। लिंग अर्थित से कहती है कि कार को ठीक से चलाओ वरना मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। अर्थित गुस्से में ड्राइव करता है और पेंग को ही देख रहा होता है। देन नेक्स्ट सीन में वो चारों स्कूल में डोनेशन देने के लिए आते हैं। स्कूल प्रिंसिपल चारों को खाने के लिए इनवाइट करते हैं तो चारों हाँ कर देते हैं। प्रिंसिपल उनसे कहते हैं कि उनके पास 2 रूम खाली हैं, वो बच्चों को कहकर रूम क्लीन करवा देंगे। लिंग कहती है कि वो खुद ही रूम साफ कर लेगी। चारों बच्चों को खाना सर्व करते हैं। थानोन और पेंग साथ में खाना खाते हैं। अर्थित और लिंग दोनों को देखते रहते हैं। बाहर आकर थानोन लिंग का हाथ साफ कर देता है और उसके पैंट पर लगा दाग भी क्लीन कर देता है। लिंग उसे थैंक्स बोलकर चली जाती है। पेंग बाहर बैठकर बच्चों को देख रही होती है। तभी अर्थित भी आ जाता है और उसको बैठा देखकर उसके पास आता है और उसके बगल में ही बैठ जाता है। अर्थित उससे पूछता है कि थानोन कहाँ है। पेंग उससे कहती है कि उसे नहीं पता। अर्थित कहता है कि थानोन लिंग के साथ है। पेंग कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। अर्थित उससे पूछता है कि वो तो थानोन को लाइक करती है ना, तो उसे फर्क क्यों नहीं पड़ता। पेंग कहती है कि लिंग मेरी दोस्त है, तो अगर वो उसके साथ है तो इसमें गलत ही क्या है। अर्थित उससे कहता है कि थानोन लिंग से प्यार करता है। पेंग कहती है कि थानोन ने मुझसे उसकी जीएफ बनने के लिए पूछा था और मैं उसे पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। अर्थित उससे कहता है कि थानोन तुम्हें चीट कर रहा है। तो पेंग कहती है कि वह उसका वेट कर लेगी और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद चारों बच्चों के साथ डांस करते हैं। नांग अर्थित के घर स्वीट्स लेकर आती है तो अर्थित की मॉम उसे स्वीट्स के लिए थैंक्स बोलती हैं। नांग उनसे अर्थित के बारे में पूछती हैं। अर्थित की मॉम नांग को बताती हैं कि अर्थित कोट लिंग थानोन चारों बांध गए हुए हैं। तो नांग उनसे कहती है कि कोट तो यहीं पर है,
तो चौथा कौन है? तभी वहाँ अर्थित के डैड आते हैं और कहते हैं कि वो चौथी पैंग है। नांग शॉक होकर अर्थित की मॉम को देखती है। फिर वो कोट को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, पर कोट मना करता है। नांग उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है। फिर हम अर्थित और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि रूम की क्लीनिंग कर रहे थे। थानोन कहता है कि जो भी यहाँ टूटा हुआ है वो बताओ, अर्थित सब कुछ ठीक कर देगा। पैंग अर्थित के पास जाती है और अर्थित अपना हाथ ऊपर करता है तो वो डर जाती है। पैंग उसे बताती है कि क्या ठीक करना है। अर्थित डोर ठीक करता है और थानोन और पैंग फिर से अपना ड्रामा चालू कर देते हैं। थानोन पैंग को पानी पीने के लिए कहता है तो पैंग कहती है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तुम ही अपने हाथों से पिला दो। थानोन उसे पानी पिलाता है तो ये देखकर अर्थित गुस्से में काम करता है, जिस वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। थानोन और पैंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लिंग बैंडेज लेकर अर्थित के पास जाती है तो थानोन उसे रोक लेता है और पैंग को जाने के लिए कहता है। फिर थानोन फ्लोर क्लीनिंग करने में लिंग की हेल्प करता है। लिंग उससे कहती है कि हम दोनों को साथ में ऐसे देखकर पैंग कुछ गलत समझ लेगी, पर थानोन कहता है कि ऐसा नहीं होगा। लिंग उठकर वहां से चली जाती है। अर्थित बाहर अकेले बैठा होता है। तभी वहां पैंग बैंडेज लेकर आती है और उसे बैंडेज लगाने के लिए कहती है। अर्थित मना कर देता है और दूसरी तरफ फेस कर लेता है तो पैंग उसका हाथ पकड़कर खुद ही बैंडेज लगा देती है, बट अर्थित उसका लगाया हुआ बैंडेज निकाल देता है तो पैंग उससे कहती है कि मुझसे इतनी नफरत मत करो। अर्थित कहता है ये तो इम्पॉसिबल है और फिर से दूसरी तरफ फेस करके खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिंग भी बाहर अकेले खड़ी होती है तो थानोन उसके पास आता है और कहता है कि मैं पैंग को डेट नहीं कर रहा, मैंने तो ये सब बस तुम्हारी फीलिंग्स जानने के लिए किया था, जिसमें पैंग मेरी हेल्प कर रही थी। ये सब सुनकर लिंग शॉक्ड हो जाती है। थानोन उसे समझाता है और रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है। लिंग कोई भी जवाब नहीं देती। रात को सभी साथ में बैठकर डिनर करते हैं। थानोन पैंग को खाना खाने के लिए कहता है। अर्थित उन दोनों को गुस्से से देख रहा होता है। पैंग थानोन से कहती है कि अर्थित बहुत गुस्से में है। थानोन पैंग को अर्थित से दूर रहने के लिए कहता है। एक वेटर उन सभी के लिए ड्रिंक्स लेकर आता है और कहता है कि ये ड्रिंक बस यहीं मिलती है और कहीं नहीं। उसे पीने के बाद पैंग ड्रंक हो जाती है और पेड़ से टकरा जाती है। पैंग पेड़ को मारते हुए कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। थानोन उसे आकर रोकता है और कहता है कि तुम पेड़ को क्यों डांट रही हो। तो पैंग कहती है मुझे प्यास लगी है। तभी वहाँ अर्थित आता है और उसकी कैप नीचे कर देता है। अर्थित थानोन से कहता है कि वो पैंग का ध्यान रख लेगा क्योंकि पैंग मेरी है, जिसे सुनकर थानोन शॉक हो जाता है। तो अर्थित कहता है आई मीन क्योंकि पैंग मेरी एम्प्लॉय है। थानोन कहता है बट अभी पैंग तुम्हारी जॉब नहीं कर रही है और पैंग को साथ चलने के लिए कहता है। दोनों उसका हाथ पकड़कर इधर उधर खींचने लगते हैं तो पैंग कहती है कि रुको, तुम दोनों एक काम करो, मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो और एक एक ले लो। पैंग वहाँ से भागने लगती है। अर्थित उसे पकड़ लेता है। तभी वेट्रेस आकर कहती है कि दूसरी लड़की भी ड्रंक है तो थानोन भागकर लिंग के पास जाता है। अर्थित पैंग को ठीक से चलने के लिए कहता है तो पैंग उसे डांटती है और कहती है कि क्या वो ये सोचकर मुझे डरा रहा है कि वो मुझसे लंबा है। अर्थित कहता है क्या तुम मुझे डांट रही हो। एंड देन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की, जिस पर पैंग कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि स्काई और वाटर को डांट रही हूँ। अर्थित उसे रूम में जाकर सोने के लिए कहता है। पैंग चिल्लाकर थानोन को बुलाती है। अर्थित उसे चिल्लाने से मना करता है। पैंग कहती है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि तुम बस मुझे परेशान करते हो। अर्थित उसे देखता रहता है। पैंग अर्थित से रो कर कहती है कि
मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अर्थित उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है। पैंग मना करती है तो अर्थित उसे उठाकर ले जाता है और रूम में लेकर आता है। पैंग उसे डांटती है और कहती है कि क्या वो खुद को हैंडसम समझता है। वो पहले अच्छा था पर अब नहीं, और अगर अब मुझे कोई 10 मिलियन या 20 मिलियन भी दे तब भी मैं तुम में इंटरेस्ट नहीं लूँगी। अर्थित उसे चुप होने के लिए कहता है। पैंग को नींद आ जाती है। अर्थित उसे लेटा देता है और उसके पास ही बैठा रहता है। अर्थित देखता है कि ये तो उसका रूम नहीं है। अर्थित पैंग को अपने रूम में जाने के लिए कहता है। पैंग मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे नींद आ रही है। जिसके बाद अर्थित पैंग के साइड में आकर बैठ जाता है और उसे देखने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। अर्थित सोने की कोशिश करता है पर पैंग से उसकी नज़र नहीं हटती। पैंग नींद में ही अर्थित के ऊपर हाथ रख लेती है, जिसे देखकर अर्थित डर जाता है। वो पैंग को हटाने की कोशिश करता है पर पैंग नींद में उसे हिलने से मना करती है। वहीं दूसरी तरफ थानोन लिंग के पास बैठा रहता है और उसे देखता है। अर्थित को भी नींद आ जाती है। नांग रात को ही कोट को अपने साथ बांध ले जाती है, लेकिन वो गलत रोड पर आते हैं तो नांग उसे डांटती है और कार का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है तो नांग उसे हिट करती है। कोट उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि अब तो हम कल सुबह ही वहाँ पहुँच पाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्थित पैंग से पहले उठ जाता है और चुपचाप अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। वो बाहर थानोन से मिलता है। वो थानोन से पूछता है कि क्या तुम मेरे रूम आए थे? तो थानोन कहता है मुझे तुम्हारे रूम से कुछ सामान चाहिए था तो मैं वही लेने आया था। और अर्थित से पूछता है कि तुमने कल रात पैंग के साथ क्या किया? अर्थित कहता है कि कुछ भी नहीं और थानोन के साथ नहाने लगता है। दूसरी तरफ पैंग उठ जाती है और देखती है कि ये तो उसका रूम नहीं है। फिर चारों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। अर्थित पैंग को देखता रहता है। लिंग अकेले खड़ी रहती है। थानोन वहां आकर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? तो लिंग हाँ कर देती है। थानोन खुश होकर उसे हक कर लेता है। पैंग उन दोनों को ही दूर से देखकर खुश हो जाती है। अर्थित वहाँ की फोटोज क्लिक कर रहा होता है। तभी वहाँ पैंग आती है। अर्थित कहता है कि क्या हुआ? पैंग कहती है कि कल रात वो ड्रंक थी और सुबह वो उसके रूम में उठी। अर्थित पूछता है क्या उसे कुछ भी याद नहीं? पैंग कहती है नहीं। अर्थित कहता है कि कल रात तुमने फिर से मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पैंग कहती है ये सच नहीं है। अर्थित कहता है यही सच है। पैंग कहती है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अर्थित कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश क्यों की? पैंग कहती है ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया और उसे सॉरी बोलती है। अर्थित कहता है कि अब तुम क्या करोगी? जिस पर पैंग कहती है कि अब तुम मुझसे क्या कराना चाहते हो? अर्थित कहता है बाद में बताऊंगा और उसके पास आकर कहता है कि तुम तो गई, अब तुम तो मरोगी। जिसके बाद वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। पैंग अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है कि आगे से वो कभी भी ड्रिंक नहीं करेगी। नांग और कोट भी बान पहुँच जाते हैं। नांग पैंग से आर्ग्यू करती है। कोट किसी को हेल्प के लिए बुलाने जाता है। नांग पैंग को लड़ाई के लिए उकसाती है पर पैंग बिना लड़ाई किए वहाँ से जाने लगती है। तभी नांग उसके बाल पकड़ लेती है। तभी वहाँ मार्क आकर नांग को रोक देता है। नांग पूछती है कि वो कौन है? वो कहता है कि पैंग से लड़ाई मत करो। पैंग मार्क को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। मार्क पूछता है कि वो लड़की तुमसे लड़ाई क्यों कर रही थी? पैंग कहती है कि ये हमारा पुराना झगड़ा है पर अब मैं किसी से फाइट नहीं करना चाहती। मार्क कहता है कि मैं मार्केटिंग फील्ड से हूँ और अगर तुम्हें अपने फ्लावर गार्डन के लिए हेल्प चाहिए हो तो मैं कर दूंगा।
तभी कोड सबको बुलाकर लाता है। थानोन नांग से पूछता है कि पेंग कहाँ है। वो कहती है कि वो किसी लड़के के साथ है। अर्थित शॉक हो जाता है। नांग कहती है कि चलो उन्हें पकड़ते हैं। सब आकर पेंग को मार्क से बातें करते हुए देखते हैं। थानोन अर्थित से उस लड़के के बारे में पूछता है। पेंग वहां से उठकर आ जाती है। अर्थित और मार्क एक दूसरे को देखते हैं। अर्थित पेंग से घर चलने के लिए कहता है और उसका हाथ पकड़कर उसे उसके साथ ले जाता है। अर्थित रास्ते में पेंग से पूछता है कि वो लड़का कौन था। पेंग कहती है मुझे नहीं पता, बट उसका नाम मार्क है। अर्थित पूछता है कि वो कौन है, जिस पर पेंग कहती है मुझे नहीं पता। फिर अर्थित उसे घर पर ड्रॉप कर देता है और ओंग पेंग से पूछती है कि वो सैड क्यों है। पेंग कहती है कि उसने अर्थित को फिर से परेशान किया, जिस वजह से उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। ये सुनकर ओंग शॉक्ड हो जाती है। नांग अर्थित की मॉम को बताती है कि अर्थित पेंग के साथ वापस आया है। ये सुनकर अर्थित की मॉम शॉक्ड हो जाती हैं और गुस्सा करती हैं। रात में अर्थित पेंग के बारे में ही सोचकर स्माइल करता है। तभी वहाँ उसकी मॉम भी आ जाती हैं और पूछती है कि वो क्या सोच रहा है, जिस पर अर्थित कहता है मैं तो बस अपने काम के बारे में सोच रहा हूँ। मॉम पूछती है कि तुम जब से वापस आए हो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। अर्थित कहता है मैं काम में काफ़ी बिजी था। मॉम कहती हैं जब तुम कुछ गलत करते हो तो मुझे ऐसे ही अवॉइड करने की कोशिश करते हो। अर्थित कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वो पूछती है कि वो पेंग के साथ वापस क्यों आया, तो अर्थित कहता है क्योंकि हम दोनों एक ही प्लेस पर रहते हैं इसलिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम पेंग को देखते हैं जो कि फ्लावर डिश बना रही थी। ओंग कहती है कि ये डिश देखने में काफ़ी डिलीशियस लग रही है। ओंग वो डिश अर्थित को देने आती है और कहती है कि ये डिश पेंग ने तुम्हारे लिए बनाई है। अर्थित बॉक्स को देखता है। ओंग कहती है पेंग ने कहा है अगर ना खाना हो तो इसे फेंक देना। अर्थित बॉक्स को ओपन करके देखता है। ओंग अर्थित से पूछती है कि पेंग ने उसके साथ क्या किया है। अर्थित कहता है कि बहुत बुरा किया है। ओंग कहती है पेंग ने कहा जब तक अर्थित नहीं मानता तब तक वो उसे मनाती रहेगी। अर्थित कहता है अगर मैंने उसे कभी माफ़ नहीं किया तो वो क्या करेगी। ओंग कहती है मुझे नहीं पता और वहाँ से चली जाती है। ओंग के जाने के बाद अर्थित डिश को टेस्ट करता है और स्माइल करता है। पेंग ओंग का वेट करती है। तभी ओंग आती है और पेंग से कहती है कि अर्थित तुम्हें आसानी से माफ़ नहीं करने वाला। पेंग ये सुनकर सैड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोड अर्थित के ऑफिस आता है और कहता है कि तुम लोग मुझे नैंग के साथ अकेला छोड़कर क्यों आ गए थे, बट अर्थित उसे इग्नोर कर देता है। कोड बातें करते करते पेंग की बनाई हुई डिश खाने लगता है तो अर्थित उसे रोक देता है। कोड रोते हुए कहता है कि क्या अब तुम भी नैंग की तरह मुझे खाना खाने से रोकोगे। अर्थित उसे पैसे देकर कहता है कि कुछ और खरीद कर खा लेना, पर ये नहीं। कोड पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कोड के जाने के बाद अर्थित वो डिश खा लेता है। रात में हम पेंग को देखते हैं जो कि अपने गार्डन का पहला फ्लावर अपने पास रखती है और अपनी डायरी लिखती है। डायरी लिखते लिखते पेंग अपने पेरेंट्स को याद करती है। ओंग पेंग से कहती है कि वो पानी लाना भूल गई है और उसे अकेले किचन में जाते हुए डर लग रहा है। वो पेंग को भी साथ चलने के लिए कहती है। किचन में कुछ फार्म वर्कर्स घोस्ट गेम खेल रहे होते हैं। वर्कर उनसे कहता है कि ये गेम एकदम रियल है और सब लोग गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। ओंग आकर उन सभी को डरा देती है। पेंग उनसे पूछती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वर्कर उसे बताता है कि इस गेम में लोग ग्लास घोस्ट को बुलाकर उनसे लॉटरी नंबर पूछते हैं। सैक कहता है कि उसके फ्रेंड ने ये गेम खेलकर 3 बार लॉटरी जीत चुका है। वर्कर्स उसे बताते हैं कि तुम किसी अपने जानने वालों की स्पिरिट को भी बुला सकते हो। पेंग पूछती है क्या ये गेम सच में काम करता है, तो सब हाँ कर देते हैं।
सैप पैंग से कहता है कि वो कुछ भी पूछ सकती है जो वो जानना चाहती है। पैंग कहती है कि मैं भी ये गेम खेलना चाहती हूँ। पैंग अपने मॉम की स्पिरिट को बुलाती है। ग्लास अपने आप हिलने लगती है। पैंग बिना अपनी मॉम का नाम लिए उनसे पूछती है कि आपको किसने मारा है। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और पैंग को देखते हैं। स्पिरिट बताती है कि किसी आदमी ने मारा है। पैंग उनसे पूछता है कि उसका नाम क्या है। स्पिरिट उसे बताने ही वाली होती है कि तभी वहां अर्थित आकर ग्लास हटा देता है। अर्थित सबको ये गेम खेलने के लिए पागल कहता है और सबको सोने के लिए कहता है। अर्थित पैंग को भी डांटता है। पैंग रोते हुए कहती है कि मैं तो बस आंसर जानना चाहती थी, तुम मुझे कुछ भी क्यों नहीं करने देते। अर्थित उसे रोते हुए देखता है। पैंग कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम बस मुझ में फॉल्ट ही ढूंढते रहते हो। अर्थित उसे फिर से डांटता है तो पैंग वहां से रोते हुए चली जाती है। अर्थित सैप से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा था, तो वो अर्थित को सब बता देता है कि पैंग किसी मर्डर की बात कर रही थी। ये सुनकर अर्थित शॉक्ड हो जाता है। सैप कहता है कि मर्डरर कोई आदमी है। अर्थित सबको सोने जाने के लिए कहता है और अपने रूम में आकर यही सोचता है कि पैंग किस मर्डर के बारे में जानना चाहती थी। पैंग अपने घर के बाहर बैठकर रो रही होती है। अर्थित सोने की कोशिश करता है पर पैंग के बारे में सोचकर उसे नींद नहीं आती। देन नेक्स्ट मॉर्निंग अर्थित अपने डैड से पूछता है कि क्या पैंग के पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मर गए थे। अर्थित के डैड कहते हैं कि वो ये सब क्यों पूछ रहा है, जिस पर अर्थित कहता है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ इसलिए। पर डैड उसे बताने से मना करते हैं और कहते हैं कि ये पैंग का प्राइवेट मैटर है और वहाँ से उठकर चले जाते हैं। अर्थित अपने डैड को जाते हुए देखता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। Thank you so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.